एक ऐसा किला जहां रात को जाना कानूनन मना है, एक परिवार जिसने एक साथ 11 लोगों ने खुद को फांसी दे दी, और एक क्रांतिकारी नेता जिसकी मौत आज तक एक पहेली बनी हुई है। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे चर्चित और डरावने अनसुलझे रहस्य है। आज हम उन रहस्य को उठाएंगे जहां सच्चाई कहानी से भी ज्यादा डरावनी है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो फाइलों में दफन हो जाते हैं, तो कुछ लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। आज हम 5 ऐसे ही केस देखेंगे जिन्होंने पुलिस, मीडिया और पूरे देश को हैरान कर दिया। 1945 जापान के ताइवान एयरबेस से उड़ान भरने वाला एक प्लेन हवा में फट गया। दावा किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस विमान में थे और वहीं मारे गए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में नेताजी उस विमान में थे? 1956 की सरकारी इंक्वायरी कमेटी ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं है। 2005 में मुखर्जी कमीशन ने साफ लिखा नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी और जापान में रखी राख उनकी नहीं थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में वर्षों बाद एक संत मिले, गुमनामी बाबा, जिनके कमरे में नेताजी के दस्तावेज, चश्मा और रेडियो रिकॉर्डर मिले। A set of boxes belonging to Gumnami Baba, believed to be Netaji Subhash Chandra Bose in disguise, were opened by Faizabad District Treasury in Uttar Pradesh. NDTV और द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई गवाहों ने दावा किया कि नेताजी भारत लौटे थे, लेकिन शायद किसी ने उन्हें लौटने नहीं दिया। तो क्या नेताजी की मौत एक एक्सीडेंट थी या एक साजिश जो आज तक छुपाई जा रही है? दिल्ली, 1 जुलाई 2018, एक घर में 11 लोगों की लाशें एक साथ लटकती मिली। दरवाजे खुले थे, लेकिन बाहर से ताले लगे थे। पुलिस ने जब अंदर कदम रखा, सामने दिखा पूरा परिवार आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, और पास में पड़ी थी एक डायरी। उस डायरी में लिखा था, जब सही समय आएगा हम सब एक साथ मिलेंगे। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है कोई फाउल प्ले नहीं, बल्कि मास हिप्नोटिक सुसाइड। लेकिन इंडिया टुडे और आज तक की जांच में सामने आया, परिवार के मुखिया ललित भाटिया को कई सालों से अपने दिवंगत पिता की आत्मा से संपर्क होने का भ्रम था। हुआ कि जो ललित है वो अपने फादर से लगातार बात करता रहता था, एक तरीके से आत्मा इसको कहते हैं, और पूरे फैमिली को उसने भरोसे में ला दिया था कि जो ललित है वो वाकई अपने जो मर चुके फादर है उससे बात करता था। मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट ईजीप 2019 के अनुसार ये एक दुर्लभ क्लस्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर केस था। लेकिन सवाल अभी भी वही, किसने लिखी वो आखिरी डायरी, और क्यों किसी ने शोर नहीं सुना जब घर के अंदर मौतें हो रही थी? (1987) मुंबई, रेमंड कंपनी का कैश ट्रक ऑफिस से निकला और फिर कभी नहीं लौटा। ट्रक में था करीब $1 मिलियन कैश और कीमती माल। महाराष्ट्र पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन 35 साल बाद भी ट्रक, पैसा या अपराधी कोई नहीं मिला। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे कहा मुंबई's $1 मिलियन मिस्ट्री। पुलिस रिकॉर्ड्स में आज भी लिखा है केस अनसॉल्व्ड। 1978 दिल्ली, स्कूल से लौट रहे 2 भाई बहन गीता और संजय। रास्ते में मिली एक कार और फिर शुरू हुई दिल्ली की सबसे भयानक रात। कार के अंदर थे 2 नाम, बिल्ला और रांगा। उन्होंने बच्चों का अपहरण किया और फिर उन पर ऐसा जुल्म किया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। BBC हिंदी और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, मुकदमा चला और 1982 में दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन ये केस आज भी चर्चाओं में है, क्योंकि इसने बदल दी थी दिल्ली की पुलिसिंग और भारत में जुवेनाइल जस्टिस पर बहस की शुरुआत की थी। कहते हैं बिल्ला रांगा के केस ने दिल्ली को सिखाया कि दरिंदे इंसानों के चेहरों में भी हो सकते हैं।
राजस्थान का एक किला जहां सूरज डूबते ही जाना मना है। एसआई ने खुद बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। कहते हैं यहाँ रात में अजीब आवाजें आती है और जो भी गया लौट कर नहीं आया। जो भी आता है जिंदा नहीं जाता, वापस हो जाते हैं, भी मर जाते हैं लोग, नहीं मिल पाते हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट में बताया गया ये भूत नहीं बल्कि किले की ध्वनिक बनावट है जो हवा और आवाज की गूंज से भ्रम पैदा करती है। हर साल सैकड़ों लोग वहां जाते हैं सिर्फ ये देखने की क्या सच में कुछ है वहां। शायद डर हमारी कल्पना नहीं, हमारी जिज्ञासा से जन्म लेता है। किसी में राजनीति दबी है, किसी में मनोविज्ञान, किसी में अपराध और किसी में इंसानी जिज्ञासा। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, सच कभी शर्मिंदा नहीं होता। कभी लगता है सच्चाई बाहर कहीं छुपी है, पर शायद वो हमारे भीतर ही दबी हुई है।